आजमगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। सठियाओं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एएन राय पर भ्रष्टाचार और आर्थिक शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। नाराज सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर एएन राय का कार्य मुक्त स्थानांतरण आदेश पहले ही जारी हो चुका है, लेकिन आरोप है कि उन्होंने अब तक अपना कार्यभार नए प्रभारी को नहीं सौंपा है। इसी बीच ये भी सामने आया है कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों से लगातार धन वसूली की। पीबीआई के नाम पर प्रति सीएचओ 1500 से 2000 रुपए तक वसूली, मैटरनिटी लीव पर 12,000 से 15,000 रुपए तक वसूली, सास बहू बेटा सम्मेलन की राशि का 50% हिस्सा लिया, जेएएस पर 50% वसूली, टीएडीए में अनियमित वसूली, हर 4 माह पर 500 रुपए, महिला सीएचओ को धमकाने के लिए अज्ञात लोगों को भेजने का आरोप। पीड़ित अधिकारियों का कहना है कि महिला सीएचओ को भी अज्ञात व्यक्तियों के जरिए डराया और धमकाया गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन की राह अपनाई जाएगी। फिलहाल ये मामला मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय तक पहुंच चुका है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इन गंभीर आरोपों पर क्या कदम उठाता है। सर, आज घटना सूचित से लोग आए, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली कुछ सीएचओ द्वारा शिकायत की गई थी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सठियाओं की डॉक्टर एएन राय की, तो उसमें ज्ञापन वगैरह दे के गए हैं और सीएमओ साहब को ही ज्ञापन दिया। तो सीएमओ साहब ने एक कमेटी बना के जांच करवाने के लिए कहा है। सर, उनका ट्रांसफर भी हो गया है, नहीं ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन अभी कुछ दिशा निर्देश जैसा भी होता है शासन से उसी के हिसाब कार्रवाई की जाएगी। उनके ऊपर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा धनराशि का भी आरोप लगाया जा रहा है। अब ऐसी जांच के बाद ही कुछ निकल के आएगा। जब जांच होगा तो तभी इसके बारे में बताया जा सकता है। हम लोग पिछले 5 हमारे जो है पहले वो 1500 पीबीआई लेते थे, अब वो पीबीआई बढ़ाने को बोले हैं। हमारे पीबीआई और हमारा परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव होता है जो कि हमें 10,000 मिलता है, तो उसमें से ये 1500 लेते थे पहले, अब 2,000 मांग रहे हैं। हमने उनको देने से मना कर दिया। एक छुट्टी अगर हम जाते हैं तो इनको 500 रुपए चाहिए होता है छुट्टी। बिना छुट्टी के, बिना पैसे के ये हमारा सीएल अप्रूव नहीं करते हैं। 500 रुपए एक छुट्टी की लेते हैं ये। इन सब मामलों में हमने सर उनसे एक बार बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि जैसा चल रहा है, जो चल रहा है वैसे ही चलेगा। फिर उसके बाद ये मैटरनिटी लीव होती है, जो अगर गर्भवती महिला हमारे साथी जो महिला से तो साथी है वो जाती है तो उनका मैटरनिटी लीव अप्रूव करने के लिए 10 से 12,000 रुपए मांगते हैं। ये भी हो गया। और अगर एक कॉन्ट्रैक्ट फंड आता है हमारे यहाँ, उसमें से इनको पैसा चाहिए 50% चाहिए। सास बहू सम्मेलन है, उसमें से इनको पैसा चाहिए 50%। और ये कहते हैं कि ये पैसा मैं अकेले नहीं लेता हूँ, ये मैं ऊपर तक पहुँचाता हूँ, और जहाँ भी आपको अपनी बात रखनी है आप रख सकती हैं। हमने एक मीटिंग इनके साथ की, इन्होंने उसमें हमारी कोई बात नहीं मानी। दूसरी मीटिंग इन्होंने कहा सीक्रेटली मीटिंग रहेगी, किसी को पता नहीं चलेगा। हमने कहा ठीक है। ये हमारे 5 जो साथी थे हमारे, उनको इन्होंने बुलाया, और बुलाने के बाद फिर वहां पे हमने मीटिंग की और ये हमारी किसी बात पे सहमत नहीं हुए। और फिर हम जैसे ब्लॉक से बाहर निकले तो ये आसपास के 2-4 लोगों को बुला के, जो लोकल लड़के लोग हैं उनसे इनकी थोड़ी पहचान है, तो हम जो महिला साथी थी मेरे साथ वो और जो मेल साथी उनको डराने धमकाने का काम इनके द्वारा किया गया। हमारे सेंटर पे पिछले 5 दिनों से लगातार किसी न किसी को भेज के रैकिंग कराई जा रही है। हम महिला साथी कहाँ तक अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। उन सब के बावजूद हमने एप्लीकेशन दिया और हमारे एप्लीकेशन पे कार्रवाई हुई, इनका ट्रांसफर हो गया। और ट्रांसफर होने के बाद भी ये जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। कब इनका ट्रांसफर हुआ है? 20 तारीख को इनका लेटर आया था ट्रांसफर का, और ये आज 22 तारीख 2 दिन हो गए, इन्होंने ट्रांसफर अपना लिया नहीं है। अभी ये कार्य मुक्त नहीं हुए हैं। मैं सीधा तो हो चुके हैं, इनको यहाँ से कार्य मुक्त कर दिया, पर ये ज्वाइन नहीं किया है। और उसके बाद जो है ये लगातार हम लोग पे इधर उधर से फोन करा के मानसिक दबाव बना रहे हैं कि हम जो भी है हमारे साथ बैठ के एक बार फिर से डिस्कस कर लो, सारा मामला सॉर्ट आउट कर लो। पर हम तैयार नहीं है। हमें बस इनके साथ अब काम नहीं करना है। हम इतने मानसिक उत्पीड़न के साथ बहुत 1.5 साल हमने झेला, अब हम नहीं झेल पाएंगे इस चीजों को। इसी चीज के लेके हमने ज्ञापन दिया है ऑफिस में। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने क्या बोला? सर को मीटिंग में जाना था, तो सर ने हमारा ज्ञापन लिया है, बोले ठीक है मैं आगे देखता हूँ। मेरा नाम कुमुदलता, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नैठी से हूँ, ब्लॉक सठियाओं। हमारे यहाँ के जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी महोदय एएन राय, उनके द्वारा हमें मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया जाता है, धन उगाही भी की जाती है, सारा काम हम लोग करते भी हैं, ऊपर से इतना मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि हम लोग बहुत हमेशा मानसिक रूप से एकदम प्रताड़ित रहते हैं। और इसके बाद ये समय समय पर पैसे भी लेते हैं, ऊपर से
हम लोगों को इतना दबाव डालते हैं कि पीबीआई रोक दी जाएगी, सैलरी रोक दी जाएगी। और वहाँ पे ये है कि कुछ उनके जो फेवर में है 2-4 लोग, उनको जैसे हम लोग अगर मेडिकल लीव भी लेना चाहें तो हम लोगों का रिजेक्ट कर देते हैं। मेरा रिजेक्ट किया गया है मेडिकल लीव, और मैटरनिटी लीव है तो मैटरनिटी लीव पे भी ये धनुगाई करते हैं, 12 से 15 हजार लेते हैं। और इसके बाद इनके द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया कि हम लोग आके विवश होके अपना ये ज्ञापन दिए हैं सर को, और सब कुछ देखते हुए सर सीएमओ सर ने इनका ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन अभी भी ये नए स्थान पे अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किए हैं। अगर ये 1-2 दिन में अपना कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो हम सभी सीएचओ साथी अपना कार्य बाधित करते हुए आंदोलन पे उतर आएंगे। हमने अब तक हमने कार्य बाधित नहीं किया है, सारा काम होता है। कोई हमारा पोर्टल चेक करे, ये जिले के हर काम में दूसरे या तीसरे नंबर पे रहते हैं। हम अगर काम नहीं करते, इन्होंने हमारे खिलाफ कंप्लेन की, हम काम नहीं करते हैं। अगर हम काम नहीं करते तो ये जिले के हर काम में दूसरे या तीसरे नंबर पे कैसे रहते हैं? हमको इतना प्रताड़ित किया जाता है, मानसिक शोषण हमारा किया जाता है। हम कोई भी काम हो इनका पूरा करते, उसके बाद भी ये हमें टॉर्चर करते हैं, तुम्हारा पीबीआई नहीं देंगे, तुम्हारा वेतन बाधित कर देंगे। दवा को लेकर के कुछ मामला है? दवा बाहर से लिखते हैं। जो भी पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं, हमारे एसडब्ल्यूसी पे आते हैं, उनकी कंप्लेन होती है कि अगर ब्लॉक पे अगर रिफर करते हैं, टीबी जांच के लिए हमें रिफर करना होता है, या फिर कोई ऐसा केस होता है जो सीरियस होता है तो हमें रिफर करना होता है। तो अगर हम रिफर करते हैं तो पेशेंट जाते नहीं, बोलते वहां जाने का मतलब है उससे अच्छा है हम सदर अस्पताल चले जाएं, जिला चिकित्सालय, हमारा पैसा बचेगा। क्योंकि अगर हम ब्लॉक पे जाते हैं तो सारी दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं। हम महिलाओं के सेंटर पे ये बाहरी गुंडे भेजते हैं। हमारा जो सेंटर बहुत एकांत एरिया में है, वहाँ जो है कि जो जनमानस से काफी दूर दूर पे है, ये गुंडे भेजते हैं, डराया धमकाया जाता है, वीडियो बनाया जाता है, फोटो लिया जाता है। और इसके बाद भी पर्सनली अगर 6-7 सीएचओ को बुला रहे हैं तो उसमें भी बाहरी लोगों को बुला के उनसे हाथापाई बाहरी लोगों से डराया धमकाया जा रहा है। और ये अगर मान लीजिए कि डराया धमकाया जा रहा है हमारे साथ, किसी सीएचओ साथी के साथ या फिर हमारे परिवार के साथ कोई भी अप्रिय घटना होती तो उसकी सारी जिम्मेदार अच्युतानंद राय होंगे। मेरा नाम सुमन शर्मा है। मैं सठिया ब्लॉक में अमिलो स्वास्थ्य केंद्र पर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर नियुक्त हूँ, और मैं यहाँ पे पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ। बड़ी संख्याओं में आप यहाँ पे आए हैं, तो हम लोग जो है अपने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जो डॉक्टर एएन राय हैं उनके विरुद्ध यहाँ पे आंदोलन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो है डीएम साहब को और सीएमओ साहब को एक लेटर डाक के द्वारा प्रेषित किया था, जिसके क्रम में हमारे प्रभारी चिकित्सा अधिकारी का यहाँ से ट्रांसफर होने का एक लेटर आ गया था। इस चीज से त्रस्त होकर जब हमसे नहीं सहा गया है तब हम लोगों ने ये कदम उठाया है, और अब हम लोग जो है चाहते हैं कि इनके साथ हम लोग काम नहीं करेंगे। आप सीएमओ साहब से मिले, क्या सीएमओ साहब से हम लोगों ने मिला और अपनी बात रखी है। हम लोगों ने एक पत्र ज्ञापन के तौर पे उनको सौंपा है। अगर सीएमओ साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि वो इसके ऊपर ध्यान आकर्षित करते हुए अपना एक्शन लेंगे। अगर उचित एक्शन नहीं लिया जाता है तो हम लोगों ने ये भी बात बोली कि 2 दिन के अंदर अंदर हम लोग कार्य बंद करके धरना देने के लिए विवश होंगे। मेरा नाम राणा प्रताप यादव है और मैं सठिया ब्लॉक में कार्यरत हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर। क्या मामला है? मामला यहाँ पर ये है कि सर हम लोग का जो आंदोलन ये चल रहा है और सीएमओ साहब से ट्रांसफर को लेकर के, और जो अधीक्षक जी हैं हमारा, उनका तत्काल प्रभाव से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गया है, लेकिन वो अभी गए नहीं है। क्या नाम उनका? एएन राय जो है, डॉक्टर एएन राय, वो सीएससी के अधीक्षक हैं। अभी तक वो अपना जो त्याग पत्र यहाँ से हो चुका है, उनको मिल गया है, दूसरी जगह ट्रांसफर लेटर ऑर्डर आ चुका है, लेकिन वो तत्काल अभी वहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। उनको क्या समस्या आ रही है और यहाँ पर क्यों रहना चाह रहे हैं? यहाँ पर सारे सीएचओ साथी बहुत मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत प्रताड़ित हैं, और हर माह उन लोगों को पीबीआई के तौर पर 1500 से 2000 रुपए वसूला जाता है। जहाँ तक मुझे भी मीटिंग में बुला करके बताया गया, अगर डीएम सीएमओ साहब का लेटर जो है वो जारी हो चुका है, सीएमओ साहब की पूरी अवहेलना की जा रही है इस पर कि इनको पत्र दे करके, और ये अभी तक प्रभाव से इस्तीफा नहीं दी और अपनी जगह ज्वाइन नहीं किए। सबसे बड़ी ये इनकी गलती है। और मैं कहना चाहूंगा कि सभी सीएचओ साथी, अगर ये हम